Myself, Dr. Sachin Goswami, welcome you on my YouTube channel, Dr. Sachin Goswami's English Classes. दोस्तों, एक तरफ तो वैसे ही हालात ख़राब हो रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो आज मौसम ने भी करवट ले ली है। यहाँ पर जहाँ मैं दिल्ली एनसीआर में हापुड़ में बैठा हुआ हूँ, तेज़ हवाएं चल रही हैं और उसके साथ साथ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एक तरफ तो ये मौसमी करवट है और दूसरी तरफ हालात ने भी ऐसा ही मौसम किया हुआ है। विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ ऐसी ही खबरें डेली मिल रही हैं। तो आज की जो ये न्यूज़ है, मैं इसको स्टार्ट करना चाहूँगा अपनी इन पंक्तियों के साथ। हालात ने जिसको मारा उसका कौन सहारा, हालात ने जिसको मारा उसका कौन सहारा, मांझी तो मिल जाते हैं पर मिलता नहीं किनारा, मांझी तो मिल जाते हैं पर मिलता नहीं किनारा। वास्तव में हमारे जो विद्यार्थी हैं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, वो एक किनारे की तलाश में हैं, लेकिन कभी प्रशासन तो कभी विश्वविद्यालय ये उनको बार बार डुबो रहा है और ले जा रहा है नदी के बीच में और कह रहा है तुम डूब जाओ तो बेहतर है। बार बार वो कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं, किनारे तक आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से एक हवा का झोंका आता है और तेज झोंका उनको ले जाता है उस नदी के बीच में और फिर से उनको डुबाने की कोशिश करता है। तो ऐसे हालात बने हुए हैं साथियों। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था, जज्बा अपने अंदर बनाए रखना है, एक पोटेंशियल अपने अंदर बनाए रखना है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा होगा, ये तो बात डाइजेस्ट नहीं होती, ये तो बात नहीं पचती। क्या हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इतनी भी मेहनत नहीं करते हैं कि उनका 1 नंबर आ जाए या 2 नंबर आ जाए या 3 आ जाए? अरे ये तो हद की बात हो गई कि बच्चों को लॉकडाउन में एक तरफ तो विद्यार्थी वैसे ही इतने परेशान हैं, कोविड-19 से परेशान हैं, और दूसरी तरफ उनको ऐसे समाचार मिल रहे हैं जो वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वो भी किस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ऐसी खबर मिल रही है जो वास्तव में उनको झटका देने वाली खबर है, और उनको ये जो निराशा हुई है वो उनके परिणाम से हुई है, जो उनके परिणाम आए हैं, और उनके परिणाम वास्तव में बहुत निराशाजनक परिणाम है। जैसा उन्होंने सोचा नहीं था और जैसा उन्होंने कार्य नहीं किया था, वैसे परिणाम उनको मिले हैं साथियों। लेकिन कहते हैं ना, ये वक्त है, वक्त ही हंसाता है, ये वक्त ही रुलाता है, ये वक्त ही मेरे दोस्त जीने का अंदाज सिखाता है। इस वक्त के हाथों की हम लोग हैं कठपुतली, जब चाहता है जैसा हम सबको नचाता है। ये वक्त ही हंसाता है, ये वक्त ही रुलाता है, ये वक्त ही मेरे दोस्त जीने का अंदाज सिखाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर, जो कि रिजल्ट्स को लेकर है, बच्चों के परिणाम को लेकर है। तो वो रिजल्ट को लेकर मैं खबर आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जिस पर मैं आपको बिल्कुल सटीक न्यूज़ लेकर आता हूँ, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की भी तैयारी करा रहा हूँ, एकेडमिक इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर, टीजीटी, पीजीटी, बीए, एमए इंग्लिश लिटरेचर की भी तैयारी करा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना और कमेंट भी करना साथियों। तो जानिए कि खबर क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, 0 अंक तक मिलने पर डीयू के छात्र बिफरे, बहुत दुखी हुए हैं डीयू के छात्र। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि किस प्रकार से निराशा हाथ लगी है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिसंबर माह में आयोजित हुई परीक्षा के परिणाम जारी करना शुरू कर दिए हैं। कई विषयों में स्नातक तृतीय वर्ष के, वही कुछ विषयों में परास्नातक के परिणाम आए हैं। कुछ छात्रों को 0 अंक तक मिले हैं, तो कई ने काफ़ी अंक कम प्राप्त करने की शिकायत की है। किरोड़ीमल कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स के एक प्रश्न पत्र में अधिकतर छात्रों के ग्रेड 6 और 7 के बीच में हैं। परास्नातक में राजनीतिक विज्ञान के विषय में भी छात्र अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं। लगभग 50 ऐसे छात्र हैं जिनको अनुत्तीर्ण या अनुपलब्ध बताया गया है। स्नातक तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम को लेकर भी कई छात्रों ने मेल किया है। केशव महाविद्यालय में स्नातक परीक्षा में गणित और विज्ञान विषय के 5वें सेमेस्टर में छात्रों ने शिकायत दी है कि उनके अंक या तो बहुत कम है या फिर उन्हें 0 अंक मिले हैं। अब सुधार केवल 1 सेमेस्टर है। ग्रेड में गड़बड़ी की शिकायत हुई है। किरोड़ीमल कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक रुद्राशीष चक्रवर्ती ने बताया कि परीक्षा के परिणाम में 2 बिंदु प्रमुखता से आए हैं। हमारे यहाँ 5वें सेमेस्टर के अंग्रेजी ऑनर्स के परिणाम में छात्रों को प्राय 6 से 7 ग्रेड ही मिले हैं। तो देखिए कि कितना बड़ा एक बच्चों के साथ, उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या हमारे विद्यार्थी कुछ लिखकर ही नहीं आए थे जो ये अंक मिल रहे हैं? ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
तो बच्चे क्या हैं, बच्चों को तो ये अंधेरों में रखते हैं। जो विश्वविद्यालय वाले हैं अंधेरों में रखते हैं, एक तो हालात अंधेरों वाले हैं और एक बच्चों को अंधकार में विश्वविद्यालय रख रहा है, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रख रहे हैं और ये स्थिति रख रही है। और दोस्तों मुझे यहाँ पर अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। जब भी अंधेरी रातों ने दिन के उजाले से दोस्ती की है, जब भी अंधेरी रातों ने दिन के उजाले से दोस्ती की है, लुटाकर अपना ही आशियाँ दिन को हर खुशी दी है, दिन को हर खुशी दी है। कहने का मतलब विद्यार्थी तो यूनिवर्सिटी के लिए सब कुछ करें, वो फीस भरें, मेहनत करें, सब कुछ करें, लेकिन विश्वविद्यालय बदले में क्या दे उन्हें? 0 नंबर, 0 अंक यहाँ पर मिल रहे हैं। क्या ये एक्सपेक्टेड है? ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसा हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? केवल और केवल प्रोफेसर्स अपनी मांग मनवाने के लिए हड़ताल पर चले गए और कॉपी चेक कराई गई अतिथि अध्यापकों से। और इसके अलावा सुनने में तो ये आया पता नहीं किस किस से कॉपियां चेक कराई गई। जैसा कि ये मैं बता देता हूं, डीयू में जब परीक्षा आयोजित हुई तब से लेकर वहां बड़ी संख्या में शिक्षक हड़ताल पर थे। शिक्षकों ने कॉपियों के मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद डीयू ने अतिथि शिक्षक सहित अन्य लोगों से कॉपियां चेक कराई थीं। डीयू में कार्यकारी समिति के सदस्य राजेश झा का कहना है कि यह सब संबंधित विषय को लेकर पढ़ा रहे शिक्षकों की जगह हड़बड़ी में शोधार्थियों व अन्य लोगों से कॉपियां चेक कराने की वजह से हुआ है। कहने का मतलब जो स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे या फिर एमफिल कर रहे थे, उनसे भी कॉपियां चेक कराई गई। फिर तो होना ही यही था। मतलब हर्जाना जो भुगतना है वो विद्यार्थियों को भुगतना है और मजे में यूनिवर्सिटी रहे, विश्वविद्यालय रहे। वाह, कितना अच्छा कानून है, कितना अच्छा एक नियम है। लेकिन दुख तो झेल ही रहे हैं साथियों, थोड़े से दुख और सही। अब अगले सेमेस्टर में बस आपको मेहनत करनी है और अच्छी तरह से मेहनत करनी है, बढ़िया करके आना है। और उम्मीद है कि इस बार जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अच्छी होंगी और आप बहुत अच्छा करेंगे। जैसा कि मैं अक्सर आपसे कहता हूं, मैं हमेशा से एक योद्धा रहा था, एक युद्ध और लड़ूंगा और ये मेरी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। तो उसी योद्धा की तरह लड़ते रहो साथियों, आगे बढ़ते रहो। डरना नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा डर के आगे जीत है। वो माउंटेन ड्यू का ऐड आता है ना, डर के आगे जीत है। तो उस जीत को हासिल करके दिखाओ। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।